अहमद साहब, यही आपसे जान रहे हैं, मखसूस नशिस्तों के केस पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला देने वाले 8 जजेस ने ये दूसरी मरतबा वजाहत जारी की है, जिसमें कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। आप कैसे देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया। ये असल में वजाहत इलेक्शन कमीशन ने खुद मांगी थी और उसके जवाब में अब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने ये वजाहत दी है। लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पे मेरा ख्याल में फैसला तो फुल कोर्ट ही कर सकती है कि ये अब चूंकि एक नई डेवलपमेंट हुई है, 8 जजों के फैसला देने के बाद एक नया कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने, तो अब वो कानून मौसर है और वह मौसर बा माजी हो सकता है या नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि इसके लिए एक ऑल टुगेदर एक नए केस की जरूरत है। लेकिन 8 जजों का फैसला अपनी जगह मोहतरम है, लेकिन मेरी राय में ये तो एक नया केस होगा और उसके ऊपर फुल कोर्ट बैठेगी और वही इसका फैसला करेगी। 8 जजों के अपने फैसले के दिफा में ये कहना मेरे ख्याल में उससे अल्टीमेटली फैसला नहीं होता। और अहमद बिलाल महबूब साहब, अगर 14 सितंबर 2024 को जब पहली वजाहत सामने आई थी तो उस वजाहत के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया गया था और वाजे किया गया था कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके ख्याल में इस दूसरी वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन दूर हो गई है? मैंने इस दूसरी वजाहत को पूरी तरह पढ़ा नहीं है अभी तक, उसके अल्फाज को। और पहली वजाहत के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उनके जो लैंग्वेज थी, मेरे ख्याल में वो जरा गुस्से वाली थी। लैंग्वेज को तो डिस्पैशनेट होना चाहिए, गैर जज्बाती अंदाज में बात लिखनी चाहिए। 3 दफा उन्होंने कहा था कि नतायज भुगतने पड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन के बारे में बार बार ये कहा गया था कि आप कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करें, यानी उनकी नीयत पे उन्होंने शक का इजहार किया था, तो वो दुरुस्त नहीं है। उन्होंने खुद ही तो एनकरेज किया था कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं, और क्लैरिफिकेशन में देर इसलिए हो गई थी कि जजेस छुट्टी पे थे, तो इसलिए क्लैरिफिकेशन मांगने पे उनकी मजम्मत करना तो मुनासिब नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन को अब जो ये मखसूस नशिस्तों का मामला है ये तकसीम कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, पहली वजाहत 14 सितंबर 2024 को आ गई, दूसरी वजाहत आ गई, तो आपके ख्याल में मखसूस नशिस्तें अब तकसीम हो जानी चाहिए? जी, मखसूस नशिस्तें तकसीम हो जानी चाहिए, उनको डिले नहीं करना चाहिए, लेकिन किस बुनियाद पर करनी चाहिए इसके बारे में मैं खुद क्लियर नहीं हूँ कि क्या वो पार्लियामेंट का फैसला वो बुनियाद फराहम करेगा या सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियाद फराहम करेगा, क्योंकि अदालत का फैसला उसके बाद आया, माफ कीजिए पार्लियामेंट का जो कानून है वो उसके बाद आया है और वो कानून अभी तक उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। तो इसलिए ये मामला कंफ्यूजन का शिकार होगा और इलेक्शन कमीशन को अपनी खुद फैसला करना पड़ेगा इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि इन दोनों में से वो किसकी बुनियाद पे मखसूस नशिस्तें तकसीम करें। अहमद साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट की दूसरी मरतबा वजाहत आई है, इसमें कहा गया है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के माजी से इत्तलाक को वजह बनाकर फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। जी, ये तो 8 रुकनी बेंच की राय है जो कि बहुत मोहतरम है और हो सकता है ये दुरुस्त हो, लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि उनका एक फैसला आ चुका है और उस फैसले के दिफा में उनकी ये राय है, तो ये 100% कोई ऑब्जेक्टिव डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि वो उसका दिफा कर रहे हैं तो उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अगर वो मान लें कि पार्लियामेंट का फैसला उसकी हैसियत बड़ी होगी। तो मेरे ख्याल में इसको एक अलग से रेफरेंस जाना चाहिए या अलग से एक केस जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में और उनको फैसला करना चाहिए। तो फिर वही बात जिस तरह आप ये राय दे रहे हैं कि अलग से रेफरेंस अगर जाता है, अलग से केस दोबारा बनता है, तो फिर ये तो मामला फिर तूल पकड़ता जाएगा अहमद बिलाल महबूब साहब। मतलब है ताकि दोनों फरीकों की राय भी वहाँ सुन ली जाए इस चीज के बारे में, क्योंकि ये जिस वक्त इन्होंने 8 जजों ने फैसला दिया था तब पार्लियामेंट का ये कानून पास नहीं हुआ था, तो हालात बदल गए हैं। तो नए हालात में नई दोबारा फैसला अगर आप देना चाहें तो आपको फिर दोनों फरीकों को सुनना चाहिए। आप बगैर फरीकों को सुने हुए एक वजाहत के जरिए फैसला नहीं दे सकते, मेरी राय ये है।